जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अनशन रहने का शुक्राना प्रभु। मैं गुरु जी की बेटी सेक्टर 92 गुड़गांव से बोल रही हूँ और परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवता को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ बांग्ला मुखी, भगवान कृष्ण, भगवान माता राधे, सभी देवता देवी माता और भगवान को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। गुरुजी महाराज, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं गुरु जी महाराज की, क्योंकि गुरु जी की चरणों में सत्संग रखते हैं। आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना अंकल जी, आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परमपिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु 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 जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं जैसे ही फ़ोन खोलती हूँ, जैसे 6 बजे 6:30 में मेरी नींद खुली। संगत जी, क्या करूँ मैं, 1 बजे तक, 1 बजे के पहले कभी सोती ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि गुरु जी का नाती सोता ही नहीं। 1 बजे, वो शायद 1 बजे के बाद सोया। मैं बालकोनी में वैसे ही बैठी रहती हूँ, बहुत मच्छर काटता है, मैं क्या करूँ। गुरु जी का नाती बालकोनी भेज देता है। मैं बालकोनी बैठी थी, मैं देखी कि जब अब गुरु जी का नाती सो गया तो मैं कमरे में आई और उसके बाद देखी कि सो गया, तो मैं सत्संग सुन रही थी। तो गुरु जी महाराज कहते हैं संगत जी कि मेरे मन में एक भाव आया संगत जी कि तू बच्चे की चिंता मत कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज जब मेरे नींद लेट में सोने के बाद मैं सुबह में उठी, तो जब मेरी नींद खुली संगत जी, तो 6:30 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठी संगत जी, मैं क्या कहूँ, इतनी जल्दीबाजी में पराठा कुछ नहीं बना पाऊँगी। मैं जल्दी से चावल बनाई, चावल को फ्राई करके लंच में देने के लिए तैयार की संगत जी। और मैं सोची अब क्या करूँ क्या करूँ। फिर बच्चे को उठाई, उसको मैं चाय और बिस्किट दिया कि आप जल्दी से नींद खुले, किसी तरह से उठे। तो वो थोड़ी सी उठा और फिर वो लेट गया संगत जी। उसे रात में पढ़ना था संगत जी, उसका यूटी टेस्ट चल रहा है, तो स्टार्ट है आज से संगत जी। तो वो नहीं पढ़ाई किया और फिर कहता है कि मैं पहले खेलता हूँ, घूमते फिरते रहता हूँ, बातें करता हूँ, कहता हूँ कि पढ़ाई बाद में करते हैं। तो मैं बोली कि पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम खेलो कूदो, हंसते खेलते, नींद जब आए मोबाइल देखते देखते आप सो जाओ, ऐसे किया करो, पहले पढ़ाई कर लिया करो। पर संगत जी, सुन उस वक्त तो सुन लिया, तो उसके बाद इधर से दिमाग से निकाल दिया। फिर वो ऐसा ही किया, फिर रात में कुछ नहीं पढ़ाई किया। आज से उसका टेस्ट चालू है संगत जी। तो अब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि बाबा भोलेनाथ, आप अपने बच्चे का पेपर खुद लिखवाइए हाथ पकड़ के, आपका बच्चा टॉप करे और आप इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए बाबा, ताकि उसको पढ़ाई में खूब मन लगे, खूब मेहनत से पढ़े बाबा।
बाबा आपकी बच्ची तो कुछ नहीं बन सकी बाबा, इच्छा बहुत कुछ था बाबा, चाहत बहुत थी कि मैं आर्मी में जाऊं, देश की सेवा करूं, पर मुझे किसी ने उत्साह नहीं जगाया। मैं पहले तेज तरारा भी थी संगत जी, मेरी हो जाती जॉब, लेकिन किसी ने मुझे, हमसे हमारे से घर में बड़े मैं ही थी, किसी ने उत्साह नहीं जगाया। और पहले जो लोग घर में पढ़ो लिखो शादी हो जाएगी घर चली अपनी ससुराल चली जाना बस। अब बेटियों को पैर पे खड़ा करना चाहिए संगत जी, अपने बच्चियों को पैर पे खड़ा करना चाहिए, क्योंकि आने वाली लाइफ में इसके साथ क्या होगा नहीं होगा सिर्फ भगवान जानते हैं। हम इंसान का कर्तव्य है कि बेटियों को पैर पे खड़ा करें। तो हमने तो गलती कर दिया, हमें भी उतना अकल नहीं था बाबा, अब जो होना था हो गया। तो संगत जी भगवान से प्रार्थना है कि अपने बेटे को खूब काबिल बनाइए, खूब मेहनत से उसको खूब मन लगे पढ़ाई में, खूब पढ़े और उसका टेस्ट में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, खूब टॉप करे और अपने बच्चों के क्लास में से अच्छे अच्छे फ्रेंड मिले, टीचर का प्यार लाड मिले। गुरु पिताजी आप हर जगह आप खड़े रहना, आप हाथ पकड़े रहना अपने बच्चों का, हर रूप में आप रहना बाबा। आपसे अरदास है भोलेनाथ परमपिता परमेश्वर, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है, अब अपने बेटे को खूब बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, उसे आगे बढ़ाइए। आपने आज सुबह एक मैसेज दिया, जैसे मैं मोबाइल खोलती हूँ छुपा कर मोबाइल देखती हूँ अपना, तो उस मोबाइल में रखा था, मैं रात में उस पर बहुत खिसिया रही थी संगत जी। मेरे को पिताजी बहुत डांटते हैं, कहते हैं तू उसे डांटा मत कर, तू उसे कुछ बोला मत कर, मैं सब कुछ उसके लिए कर रहा हूँ, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाबा सॉरी, मुझे कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। देखिए संगत जी कल रात में हम बहुत अंदर अंदर खुशिया रहे थे, गुस्सा रहे थे। वो पूछता भी है शायद तुम मुझसे नफ़रत करती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर उसे कैसे पता चलता है कि मम्मा अंदर से खिसिया रही है, उसे नहीं पता। मतलब अंदर की कौन सी शक्ति है, उसे सब चीज़ जान जाता है कि मम्मा के मन में क्या है संगत जी। तो सुबह में गुरु पिता कहते हैं तो उस पर गुस्सा मत किया कर, उससे ना उसको कुछ बोला मत कर, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब सब कुछ करने के लिए मैं बैठा हूँ, तू चिंता क्यों करती है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। आने वाले भविष्य में वो तरक्की करेगा और अब उसके सारे कष्ट कट गए। अब देख कि वो कितने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। कुछ ऐसा लिखा था संगत जी कि देख वो कैसे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है, वो सफलता अब कैसे तेरी बेटे की किस्मत मुस्कुराती है, तकदीर मुस्कुराती है, अब देख कैसे तरक्की करता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना ये बोलने के लिए बाबा कि जब हम कहते हैं एक बच्चे को पिताजी हाथ पकड़ के ऐसे मुझे सुबह में बोले कि तू इस पे गुस्सा मत किया कर, तू इसको कुछ मत बोला कर, बाबा मुझे माफ़ कर दो, शायद आपका बच्चा सही है, हम हम और हमारे अंकल ने अपने बच्चे के प्रति फ़र्ज़ नहीं निभाया, इसलिए बच्चा नाराज़ रहता है, गुस्सा रहता है। आपने कहा है कि वो अंदर से दुखी है, उसे मत कुछ बोला कर, और बाबा आप हमको सख्त मना करते हो, पर क्या करूं, माँ वाला वो फीलिंग आ जाती है कि डांटूं, क्या करूं बाबा, तंग करता है परेशान करता है तो गुस्सा करने लगती हूँ बाबा। रात में भी बाबा कभी ये खाओ कभी वो खाओ, खाना भी नहीं खाता है, साइड मार देता है, 2-4 चम्मच खाता है संगत जी और फिर साइड मार देता है, फिर कहता है वो खाना लेके आओ। संगत जी कल क्या किया, खाना लिया मांगा और मैं बोली खाना दो, खाना जल्दी से फिनिश करो, क्या किया संगत जी पता नहीं, खाना सीधे उठा के फेंक दिया। कौन सी नेगेटिविटी है, क्या है संगत जी मुझे नहीं पता। मैं कहती हूँ अन्नपूर्णा भगवान है, खाना है, हम कितने परेशान हैं इस पैसे के लिए, इस चीज़ के लिए हम कितने मेहनत करते हैं, वैसे खाना को नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी है कि खाना को उठा के फेंक देता है। फिर काम लगा दिया, फिर सफाई करना पड़ गया, मैं क्या करूं, फर्श पे ऐसे बेडशीट पर फर्श पे फेंक दिया उठा, मैं सीधे सफाई की संगत जी, क्योंकि मैं परसों भी खाना नहीं खाई थी, कल मंडे था संगत जी, तो व्रत रख लिया था। तो
नहीं खाए तो कमजोरी बहुत आ गई थी। तो शुक्राना महाराज, शुक्राना। जो भी होता है आपकी मर्जी से होता है, हम नहीं जानते, लेकिन जो भी हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है। ये जो कष्ट के दिन आप दिए हैं बाबा, अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए, तो बाबा कहते हैं देख तेरे बेटे की तरक्की कैसे कैसे अब सफलता की ओर जाएगी। देख अब उसकी तकदीर मुस्कुराएगी, अब किस्मत उसकी मुस्कुराएगी। अब देख उसकी सफलता, कितना बहुत कुछ लिखा था संगत जी, आप तेरे बेटे की सफलता दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। तुम उसको कुछ मत बोला कर। और तेरे घर के सारे संकट कट गए। अब तेरे घर में रोशनी ही रोशनी होगी। शुक्राना महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना महादेव। ये सब बताने के लिए बाबा संगत जी, गुरु जी मुझे कुछ ऐसा डायरेक्शन दिए कि घर की सफाई कर। संगत जी ये बात सच है, नेगेटिविटी इतनी थी घर में कि बाबा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि ये कर वो कर। उसमें गुरुजी महाराज ने सारे नेगेटिविटी को अग्नि में भस्म कर दिया। शुक्राना महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कल एक सत्संग के थ्रू मुझे एक मैसेज मिला कि मैं सत्संग नहीं सुन पाई आंटी जी। कल मैं गुरुजी महाराज बोले थे कल एक खुशखबरी आएगा। संगत जी, सत्संग मेरा शेयर हो गया, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु। गुरुजी के चरणों में मेरे सत्संग रखे गए। शुक्राना है शुक्राना। एक अंकल का सत्संग था कि ना जाने कौन सी संगत परेशान है गुरु पिताजी की, जो गुरु पिताजी मैसेज दिए हैं कि शनिदेव के पर शनिवार के दिन शनिदेव भगवान के पास जा और उनसे अरदास कर कि मेरे कष्ट हर प्रभु, मेरे तकलीफ़ों को हरो। और कुछ बोले संगत जी जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शनिदेव की मंदिर शनिवार को जाना है। संगत जी, ये पता है कि मेरा शनि कमज़ोर है, जिसके कारण मेरी परेशानियां बहुत आई। किसी लोगों ने मुझे, एक पंडित ने, सॉरी भगवान जी, हम इंसान नहीं मानते हैं, गुरुजी के भक्त पंडित जी को नहीं मानते, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी भी बोलते हैं, मैं आम बात बोल रहा हूँ। वो भी इंसान होते हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, तो मुझे माफ़ करना। तो गुरुजी के भक्त को नहीं मानते, लेकिन हमें अपने गांव के पंडित जी ने बताया था कि बेटा अब क्या होगा, शनि इतना कमज़ोर है कि तेरी वैवाहिक जीवन तितर बितर हो गया। इससे ज़्यादा शनिदेव कितने कष्ट दिए। तो शनि भैया आप मुझे क्षमा करो अपनी बहन की, आप मेरे भाई हो। शनिदेव मेरे दुख को दूर करो, मेरे कष्टों को दूर करो। मुझसे जो भूल चूक हुई शनि भगवान मुझे माफ़ करो। गुरु पिता ने शनिदेव के मंदिर जाने को कहा है, तो शुक्राना है महाराज, शुक्राना है। माँ काली का हर वक्त मैसेज आता है संगत जी, मैं तेरे शत्रु का नाश कर रही हूँ, अब मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आएंगी। तो शुक्राना है माता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना है माता। आज मंगलवार है, सब कुछ मंगलमय हो। और संगत जी, गुरु जी से अरदास है, परमपिता परमेश्वर आपके बेटे का 8 तारीख को जन्मदिन है, आप आशीर्वाद दीजिए, उसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़े, आपका बच्चा अफसर बने। उसके सर पे कृपा का हाथ रखिए, कृपा का हाथ रखिए, कृपा का हाथ रखिए। बाबा अपने बेटे का हाथ सदा पकड़े रहना बाबा। मैं आपकी नालायक बेटी हूँ, आपकी नालायक बेटी हूँ, आपके बच्चे की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ बाबा। और बाबा सब कुछ आपके चरणों में है, सब कुछ आप पे सौंप दिया, आप जानो, आपका काम जाने बाबा। बाबा मेरे पास पैसे नहीं है बाबा। अब पापा फ़ोन किए थे बॉम्बे से, पापा आप बड़े पापा हो, पापा फ़ोन किए थे बॉम्बे से कि मेरे पेंशन आ जाएगा, मैं कुछ पैसे भेज दूंगा अकाउंट में। तो मैं ये सोच रही हूँ संगत जी कि कुछ तो बच्चे के लिए हो जाएगा, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए हैं संगत जी, मैं बहुत चिंता में हूँ। बाबा आप बच्चे को दिलवा दीजिए, और आप आपके बच्चे हैं तो आप ही बर्थडे मनाइए आप अपने बच्चे का।
और क्योंकि बाबा मैं तो आपकी नालायक बेटी हूँ। 8 तारीख को है, अब समय कम है संगत जी, आज 5 तारीख होने को आया। तो बाबा आप सब कुछ कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा छोटी छोटी बातों को दिल पे लेता है। संगत जी कल की हालात देखिए, कल घर में लाइट नहीं थी। मैं कैसे, गुरुजी कहते हैं, एक मैसेज था आया था कि पिताजी कहते हैं, बेटी तुझमें जो गुण है घर चलाने का, परिवार चलाने का, उसमें वो गुण तुम में ही है बेटा, पूरे परिवार को संभालने का। कैसे घर चलाते संगत जी, कैसे कैसे करके मैं घर को संभाल रही हूँ, जो मेरा दिल जानता है। पर मैं अंदर से टूट गई हूँ पिताजी, मैं अंदर से टूट गई हूँ। मैं आपसे ही बोलती हूँ। परमपिता परमेश्वर कहते हैं संगत जी, जो भी कुछ बोलना है मेरे से बोल बेटा, किसी और से मत बोल। लोग सुन लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे लोग मजाक उड़ाते हैं। जो कुछ भी करना है मुझसे कर, प्रॉब्लम तो मुझे ही सॉल्व करना है। तुझे चिंता करने से तू बीमार पड़ जाएगी। क्यों चिंता करती है? शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, ये बोलने के लिए कि तू चिंता मत कर, करना तो हमको ही है। संगत जी देखिए, 2 4 दिन से गैस नहीं था, इंडक्शन पे खाना बना रहे थे। संगत जी जब मैं जॉब करती थी तो हमारे सीनियर थे, मैं उनको एक दिन पहले फ़ोन किया था, तो उस वक्त वो नहीं सुने। मैं कल फ़ोन की, सर ऐसी सी बात है, मेरे पास पैसे नहीं है घर में एक गैस सिलेंडर मंगवाने का, लाइट कटी हुई है, अब बताओ बच्चे को इतना भी नहीं करें। 3:30 बजे आया और खाना मांगा तो मैं बना नहीं पाई, लाइट नहीं थी, इंडक्शन से लेट हो गया। फिर भी वो पूछने लगा कि तुम लोग यही काम कर रही हो, तुम लोग खाना भी नहीं देती हो बना कर। तो मैं बोली बेटा लाइट नहीं है, ठीक है मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ ला देती हूँ। फिर भी उसको जो बोलना था वो सुना दिया संगत जी। तो क्या करें गुरु पिताजी, आप भी सही बोलता है बच्चा तो अपने जगह सही है कि हम जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो भी पूरा करना तो माँ बाप का धर्म होता है बाबा, पर हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे माफ़ कर देना बाबा, आप सब कुछ आप करिए। तो संगत जी मैं अपने पुरानी जान पहचान को फ़ोन की संगत जी, बस बोली सर ऐसी सी बात है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं और सिलेंडर के लिए भी तो ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि अपने भाई को बोलिए, अपनी भाभी को बोलिए, अपने पापा को बोलिए। पापा बेचारे तो करते हैं संगत जी, लेकिन भाई भाभी आज के डेट में आप संगत जी माफ़ कर देना, क्योंकि जब बेटियां भाई की शादी हो जाती है तो वो प्रेम नहीं रहता है संगत जी, सब अपना अपना संसार लेकर जीता है। हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा संगत जी, तो दूसरे को क्या बताएं कि उन्हें हमारे दुख से कोई मतलब नहीं, हमारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं। अगर परिवार अच्छा होता संगत जी तो हम अकेले क्यों होते बाबा। परिवार में हंसते खेलते बच्चे पला जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बड़ों के सामने बच्चे ज़्यादा बदमाशी भी नहीं करते, मुझे अकेला समझता है इसलिए गुस्सा करता है मुझ पर। 10 दिन भाई साहब आए थे तो खुश था बच्चा, घूमता फिरता है सब कुछ आराम से, तो कुछ नहीं बोलता था। और जब अकेले देखता है सोचता है मम्मा क्या करेगी। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं किसका, माँ पेरेंट्स को ही झुकना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप को हर हाल में झुकना ही पड़ता है बच्चों की खुशी के लिए। तो शुक्राना है बाबा। तो हम क्या कहें बाबा किसी को कि मेरे भाई या भाभी, अगर सब लोग अच्छे होते संगत जी तो हम घर में परिवार में रह लेते, मेरा भी भला हो जाता। और परिवार जब रहता है तो घर परिवार अपने आप संभला जाता है, क्योंकि संगत जी अब वहाँ दो तो काम करने वाली आती है, वहाँ मैं इधर उधर काम करने के लिए परेशान रहती हूँ। अपने घर में अपना काम कर लेने से कोई बुराई नहीं होती, मेरा भी भला होता, उन सब का भी भला होता। पर आज की डेट में कोई किसी का नहीं है, तो इसके लिए शुक्राना है। बाबा कहते हैं बेटा, संगत जी एक मैसेज भी आया संगत जी, शुक्राना महाराज का। संगत जी मेरे दीप में ओम का दर्शन हो रहा है, तो शुक्राना है, शुक्राना मुझे नज़र पड़ी ओम पर, तो शुक्राना है महादेव। तो संगत जी अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, जो भी होना है हुआ। तो गुरु जी कहते हैं कि पुरानी बातों को भूल जा, और तू समझ नहीं रही है। एक मैसेज था, हेडलाइन था संगत जी, मैं शॉर्ट में बोलती हूँ, याद नहीं है बाबा।
पर उस हेडलाइन में ऐसा मुझे गुरुजी समझा रहे थे कि पुरानी रिश्तों में को भूलने में ही भलाई है, आगे बढ़। तो मेरी आदत है संगत जी कि घर परिवार से मिलजुल के रहना, हंसते बोलते रहना, मतलब मुंह बंद कर, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये दर्द है बाबा कि मैं अकेली हूँ, अकेलापन, और बच्चा भी बढ़िया से बात नहीं करता है, गुस्सा करता है, हाथ उठा देता है तो और दिल टूट जाता है। तो सोचती हूँ सबसे मिलजुल के रहूँ, लेकिन पिताजी कहते हैं पुराने रिश्तों को भूलने में ही भलाई है, आगे बढ़े। तो शुक्राना है महाराज का, शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। जो भी भूल चूक हुई है मुझे माफ़ करना बाबा। अब जो कर रहे हो, जो करवा रहे हो, जो आंखें खोल रहे हो ऐसी हालात करके, तो सब समझ आ रहा है बाबा। अक्ल सिखा रहे हो ये सब प्रैक्टिकल करके बाबा, आप प्रैक्टिकल गुरु हैं। तो शुक्राना है, शुक्राना है बाबा। अब देखिए संगत जी, तो वो अंकल तुरंत में 1000 रुपया लगा दिए संगत जी कि गैस गैस मंगवा लेना आप। तो शुक्राना है, कहीं ना कहीं भोले बाबा ही मदद करते हैं। कोई अनजाने लोग को फ़ोन किया, फट से लगा दिया संगत जी, तो किसी न किसी रूप में वो मदद कर रहे हैं। तो शुक्राना है महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भूल चूक हो जाए उसके लिए माफ़ करना। फिर एक हेडलाइन है संगत जी कि तेरे बच्चे की अब मुस्कुराने की दिन है, तरक्की, अब तरक्की होगी, और तेरे सारे बच्चे के कष्ट कट गए, अब देख कैसे आगे बढ़ता है, कैसे तरक्की, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। शुक्राना शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भूल चूक हो जाए प्रभु क्षमा कीजिएगा। और सत्संग अब इतना ही सत्संग बोल पाऊंगी। अब गुरु महाराज जो बुलवा रहे हैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर लिया कर बेटा। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना है। शनि देव की मंदिर में जाने की इजाज़त बाबा दिए कि शनि भगवान के मंदिर में जाके गुहार लगा। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। आप गुरु हैं, आप हर जगह भेजते हो, आप ही सब कुछ करवाते हैं, तो इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है। भूल चूक के लिए माफ़ करिएगा बाबा भोलेनाथ, परमपिता परमेश्वर, और गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, भूल चूक जो भी हो जाए। और आप दोनों सेवा करते हैं गुरु महाराज की, तो आप गुरु जी के चरणों में रखते हैं सत्संग, तो आप बहुत बड़े सेवा करते हैं। इसके लिए आपको लख लख बार शुक्राना, शुक्राना है आप दोनों को। आप दोनों ऐसे ही सेवा कीजिए, और जो भी भूल चूक हो जाए मुझसे, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब सत्संग विराम करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले। जय माँ काली, जय माँ पार्वती, भोले शंकर, आपको कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। गुरु जी महाराज आपको कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। माँ काली, माँ बंगलामुखी, माँ देवी, हे जगत जननी माँ जगदम्बा, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम। मुझे माफ़ करना माता, माँ को तो हम भूल ही गए थे माँ, आप याद दिलाए माँ काली, माँ दुर्गा कि तू माँ को भुला गई है। तो मुझे माफ़ करना माता, आपकी कृपा, आपकी सर पे हाथ सदा रहे, माता पिता के हाथ सदा रहे, और अपनी बेटी का दुख तकलीफ़ को दूर करो माँ, कष्टों को दूर करो माँ, कष्टों से निकालो माँ,
और अपने बेटे को आशीर्वाद दो माँ, आपका बेटा खूब मन से पढ़े लिखे, दिन दुगनी रात चौगनी करे, उसकी स्वस्थ शरीर कंचन काया हो, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, दीर्घायु हो, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बने, उसके सारे ख्वाहिशें पूरी कीजिए माँ, खुशियाँ बलेस कीजिए माँ, क्योंकि बचपन से आपका बच्चा पिता का प्यार से वंचित है, इसीलिए चिड़चिड़ापन है उसके अंदर दर्द है, जो माँ और पिताजी आप ही उसके दुख को दूर करेंगे। आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, सब कुछ देने वाले आप ही हो, तभी तो आप बोलते हो तो चुप रह, अब मैं सब अपने बच्चे के लिए करूँगा, तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ पार्वती, बम बम भोले, जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल आंटी आपको जय गुरुजी, सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जी आपको जय गुरुजी, और गुरुजी की प्यारी संगत जी आपको जय गुरुजी। हर हर महादेव, जय गुरुजी, बम भोले। नासी रोग हरि सपीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा, नासी रोग हरि सपीरा, जपत निरंतन हनुमत। जय श्रिया राम, जय श्रिया राम, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा सावन के महीने का 4th सोमवार का शुक्राना है। हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सावन का आखिरी उपवास है। गुरु जी का सारे उपवास अच्छे से करवाने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं, पुत्र तेरे लिए एक शुभ समाचार है। मैंने कैसे तेरी तरक्की के सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में अपार संपत्ति और सुख समृद्धि आने वाली है। ये सौगात केवल उनको मिलेगी जिनकी किस्मत आशीर्वाद से संवरने वाली है। जिस किसी संगत को ये संदेश मिले, ये किसी के सामने आए, तो इसे आगे बढ़ा देना और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का जाप जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, मेरी बातों को हल्के में मत लिया कर। तू ये नहीं चाहता क्या तेरे घर में ढेरों खुशियां का आगमन हो? मत कर ऐसा। मेरे दिए हुए संकेत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तेरे आने वाले कल के लिए इनको नज़रअंदाज करोगे तो कल को जो तुझे ही नुकसान होना है। मैं जानता हूँ तू काफ़ी लंबे समय से गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। तेरी ये इच्छा मैं आने वाले 2 दिनों में पूरी कर दूंगा। इतनी टेंशन मत ले। तू जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को सुधारने का समय आ गया। जितना सोच समझने में व्यर्थ करेगा, उतना ही मेरी ब्लेसिंग से दूर हो जाएगा और निकल जाएगा। चल अब शांत होकर एक शुक्राना कर दे और इसे याद से दूसरे भक्तों के साथ भी शेयर कर दे, बिना नज़र चुराए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, हमने तो कभी भी आपके मैसेजेस से जी नहीं चुराया। गुरुपा, समटाइम्स कई बार दिमाग बहुत थका होता है, इस वजह से कई बार शायद आगे चले जाते हैं उसको बढ़ाकर। और गुरुपा, हम नहीं जानते आप शायद किन संकेतों की बात कर रहे हो। मे भी हमसे गलती हुई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा, ना हमें कोई गुड न्यूज़ चाहिए, ना कोई अब इंतज़ार है। बस आपसे केवल एक ही अरदास है, सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से जो रिश्ते खराब हुए हैं वो ठीक कर दो गुरुपा। अब बर्दाश्त नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ नहीं चाहिए हमें, हम थक चुके हैं, अब सब कुछ सरेंडर करते हैं शायद।
शत्रु ही हम पे भारी होते जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा कुछ गलत कहा हो तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा पिताजी, आपने तो देने में कोई कसर नहीं रखी, शायद हम ही इसको नहीं संभाल पाए। गुरुपा माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि गुरुपा शत्रु तो आज भी नहीं रुक रहे। आज भी सोमवार के दिन भी फ़ोन की रिंग्स मारकर नेगेटिविटी छोड़ते हैं। 2 घंटी मारकर फ़ोन छोड़ देते हैं संगत जी फ़ोन पर। अब आप देख लो क्या करना है। और ये बहुत से दोस्त ऐसे कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्त ही नहीं, रिश्तेदार भी कर रहे हैं। गुरुपा ये सब ठीक कर दो गुरुपा, आपसे केवल अरदास है। और आपका शुक्राना भी नहीं करने देते, वो जान जान के बीच में फ़ोन करते हैं ताकि अपने भगवान का शुक्राना भी ना कर पाए कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरुपा, शायद आप तो कोई जवाब नहीं देते हो, लेकिन हमारे अंदर रोज़ एक ज्वालामुखी बनता जा रहा है। गुरुपा माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। गुरुपा, मैं आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ दिन पहले सत्संग में सुना था कि अपने बूढ़े माँ बाप या अपने सास ससुर या जो भी घर में बुज़ुर्ग है, आप उनसे सावन में मिलो। तो गुरुपा अच्छा लगा सुन के, लेकिन काफ़ी दिनों से तबीयत थोड़ी सी डाउन फील हो रही थी। कभी अच्छा मूड, कभी ख़राब मूड और कुछ गर्मियाँ थी, इसी वजह से कुछ जाने का भी मन नहीं हुआ। और मुझे भी सत्संग आ रहे थे कि तुझे दूसरा हार्ट अटैक आने की संभावना है। तो सच में ही मेरे चेस्ट पे पेन शुरू हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। लेकिन गुरुपा कल संडे था और कल संडे के दिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि चेस्ट में पेन है और तबीयत बहुत सुबह से डाउन फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एनर्जी नहीं है और शरीर चलेगा नहीं। तो मुझे ये भी पता है कि अगर मैं थोड़ा सा डाउन फील करती हूँ तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे एकदम से मतलब थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं थोड़ा सा। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लें, क्योंकि ये फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाते, एडमिट करवाते और मुझे नहीं जाना था। गुरुपा, मुझे आपके सत्संग पे पूरा विश्वास था, क्योंकि आपने कहा था कि ये सत्संग सुन मैं सारे दुख काट दूंगा। और मुझे आपने 3 दिन लगातार काढ़ा पीने के लिए भी कहा था, नसें खोलने के लिए। वो मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ गुरुपा। गर्मी तो है, लेकिन फिर भी आपने कहा तो पी लिया आँख बंद करके। मुझे पता है अपने आप संभालोगे। तो गुरुपा, मुझे शाम को फ़ील हुआ कि जैसे एकदम से मुझे ना मेरी मदर इन लॉ को मिलने जाना चाहिए। बेटे ने बताया था उन्हें फ़ीवर है, तो मैं जा नहीं पाई थी 2 दिन। तो मतलब 1-2 दिन पहले ही बताया था। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आई। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड जी की जो दादी हैं उनको मिलने जा रही थी और उनको मिलने का काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बहुत मन था और जाना उन्हीं को मिलने था। पर एकदम से मेरी मदर इन लॉ के बारे में पता चला, तो मैंने कहा चलो मैं उनके घर 5-6 साल बाद, जब मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी, मैं तब गई थी। उसके बाद मैं गई नहीं कभी भी। कुछ बस मन के जो डिस्टेंस होते हैं, मन की जो दूरी होती है, वो बहुत मुश्किल से कवर होती है। तो बस वही था थोड़ा सा। और माफ़ तो कर दिया जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके लिए। मैं उन्हें अब कुछ भी नहीं कहती, लेकिन थोड़ा सा मन में जो दूरियां थी वो बनी हुई थी। तो कल मैं उनसे मिलने गई, वो बहुत खुश हुई मुझे देख के और अपने अड़ोस पड़ोस के भी लोगों को मिलवाया। तो गुरुपा, फिर मैं लेट हो गई, तो हस्बैंड के कॉल आ रहे थे, लेकिन फिर भी बेटा कहता चलो आपको पापा की दादी से भी मिलवा देते हैं। तो आते आते रात को मैं उनसे भी मिलने गई, वो भी बहुत खुश हुई। तो गुरुपा, सच में हम किसी के चेहरे पे अगर खुशी लाते हैं तो वो भी तो एक तरह से पुण्य का काम होता है गुरुपा। और मुझे भी अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से मन था मिलने का और मैं मिल के आई कल। तो मैं ये आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा कि हम जिस तरह से आप पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं और आप हमें सही राह दिखाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा, हर चीज़ के लिए आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू है गुरुपा।
आप हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना। अब मैंने अपनी मदर को भी मिलने जाना है, उसको भी मिलने जाऊँगी, मम्मी को भी बहुत दिन हो गए मिली नहीं। और कृपा, जो कुछ भी हुआ पास्ट में वो डेस्टिनी थी या जो भी कुछ कह लो, हमारी किस्मत थी, हमारे कर्म थे, जो भी थे। लेकिन थोड़ा सा मन में तो कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो गांठ तो कृपा पड़ी हुई है, लेकिन मेरे मन में उनके लिए, किसी के लिए भी कुछ नहीं है। तो मैं आपका इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, मेरे मन को इतना शांत करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले से उन्हें माफ़ कर दिया। आप जब मिले तो आपने भी यही कहा कि मैं उनको, जो जिसने भी तुझे कष्ट दिया है, मैं उनको अपने आप देखूँगा, तू माफ़ कर दे। तो एक बार ये सत्संग सुना था और मन पहले से ही शांत था, और बाद में आपके कहने पे और भी शांत हो गया। मेरे मन में किसी के लिए कोई वो नहीं है। मैं चाहती हूँ सभी ग्रो करें, सभी आगे बढ़ें, लेकिन कोई हमें परेशान ना करे। पर सबसे ज़्यादा ग्रुपा हमें ही परेशान कर रखा है लोगों ने। लोगों की हम पे पता नहीं किस बात की नज़र रहती है, जबकि मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती, लेकिन जिस दिन भी कोई अच्छा कपड़ा डाल लो या कुछ भी डालो, लोगों की नज़र हमारे पे ही रहती है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ है, कहाँ नहीं है। बाकी सब तो आप जानते हो गुरुपा। तो हर चीज़ के लिए गुरुपा वैसे तो शुक्राना है। कहते हैं ना कि जेलस हमेशा अपने से ऊपर वाले से होती है, तो इसका मतलब आपने हमें जिन ऊंचाइयों पे रखा हुआ है गुरुपा, उससे भी ऊंची ऊंचाइयों पे हमारा मान सम्मान बढ़ लेके जाना गुरुपा। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। और मैंने एक चीज़ के लिए और शुक्राना करना था, मैंने जो आपसे मांगा वो भी मिला, उसके लिए भी बहुत 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना। कुछ चीज़ें होती हैं आप कहते हो कि बताना नहीं चाहिए, तो मैं अब सत्संग समाप्त करती हूँ, लंबा हो जाएगा फिर आगे नहीं जा पाएगा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। टाइम 3:46 हुए हैं। दिन आज बृहस्पतिवार है। तारीख आज 7/8/2025 है। गुरुपा का आज लंगर सेवा डे है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पिताजी परमात्मा जी, कल बारिश के चलते मैं नहीं जा पाई थी मार्केट तरफ, इसलिए मैं लंगर सेवा का डोनेट नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। आज अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार मैं डोनेट करूँगी। सो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आपके सत्यम बेटा की तरफ से शुक्राना। आपका दामाद बेटे की तरफ से शुक्राना। आपने स्कूल में स्टॉपेज कल ही बुधवार के किए थे, जबकि बुधवार को घर आते थे। मैं बोली कि रूटीन क्यों चेंज कर रहे हैं, हर हाल में बुधवार को आते थे कि आते हैं, घर में तो नहीं आएंगे। लेकिन कल अपना सेकेंड भाई के दिमाग बुद्धि अशुद्ध करने के बाद वो आदमी कल नहीं आया है। आज भी स्कूल में रुकेंगे और कल फ्राइडे पढ़ा करके आएंगे। तो सुप्रिया बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए, हर क्षण के लिए, हर पल के लिए शुक्राना। पिता परमात्मा जी शुक्राना। गुरुपा जी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा। शुक्राना गुरुपा। पिताजी का मैसेज फ्लैश हुआ, उसको मैं लिखी थी, कैसे तेरे मन में शंका आ जाती है, मैं तेरे घर में अभी आया है और तेरे घर का सारी निगेटिविटी ले गया। तेरे मन में मैं जो आया वही सच था। A to Z सब गुरुपा का है। निगेटिविटी लोगों का गुरुपा के नाम पर जो भी थंबनेल को भस्म करो गुरुपा, थंबनेल को, लालची लोगों को खेल खत्म करें गुरुपा। वैसे नेगेटिव
वीडियो को लॉक करवाएं पिताजी। ये सब पैसे कमाने वाले यूट्यूबर में लालची लोग को ग्रुपा बंद करवा दीजिए पिताजी। वो सब लोग वो लालची यूट्यूबर को ग्रुपा के नाम पर लालची के खेल खत्म करो पिताजी। परमात्मा जी वैसे लोगों को हवा में उड़ाने वाले होते हैं वाला संत ज़्यादा पाठ सुनता हूँ और मेरी गलती को माफ़ करना आंटी जी। शंकर जी नेगेटिविटी को सत्संग थंबनेल को सुनने में जो गलती हुई है मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं अब थंबनेल पर ध्यान नहीं दूंगी गुरुपा। मेरे मन में गुरुपा के अलावा कोई नहीं है। परमात्मा के अलावे मेरे गुरुपा के परमात्मा है। परमात्मा ही गुरुपा है। थैंक्स गुरुपा। थैंक्स यू डिवाइन पिताजी परमात्मा जी। अनंतम शुक्राना पिताजी। मेरी सांस में पति का, सांस में बेटा बेटी के, सांस में गुरुपा बसे ताकि मेरी कोई चिंता ना रहे, ना नेगेटिविटी दे सके। आप ही को थोट में भस्म करे गुरु पिता ने। और आत्मकथा जो मैंने गुरु पिता है सुनने के लिए बोला पर इतने सुना किया। आज सुनते हैं तो तेरे मन में योगानंद जी की बहादुरी महाशय की दोनों का वार्तालाप के बारे में आया था। आत्मकथा का जैसे समझाया था। एक मौका दे रहा हूँ वरना तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। शुक्राना गुरुपा। आप यू राइट गुरुपा। गलती को मिस करने के लिए माफ़ी गुरुपा। हॉस्पिटल ना जाने दें पिताजी परमात्मा जी। हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है मेरे गुरुपा के सामने। सारा चीज़ गुरुपा के पास ही है। तुम्हारा डॉक्टर भी चुन लिया हूँ, मैं डॉक्टर भी चुन लिया हूँ। सारे प्रॉपर्टी में लापरवाह कैसे बन रही हो सो पिताजी मेरे अंदर लापरवाह करवाने वाला दुष्ट को भस्म करें पिताजी। अनंतम शुक्राना पिताजी। 393 बेटा बीमारी लौट कर नहीं आएगी। 393 के नंबर पे सत्संग था। ये सत्संग सुन। थैंक यू गुरुपा। थैंक यू पिताजी परमात्मा जी। बहुत बड़ी मुसीबत तेरे सामने है मेरे, सुन ले। ये सत्संग तेरे लिए भेजा गया है। थैंक यू गुरुपा। सुननी थी। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। सत्यम आंटी का सत्संग सुनने मेरे रियान अंकल, विपिन अंकल के, सौम्या आंटी, सतगुरु जी की, मेरे विपिन अंकल सौम्या आंटी का जिंदगी वेरी ब्यूटीफुल है क्योंकि संजना आंटी लोग का भी सेवा इतने बड़े करते हैं। उन लोग को जिंदगी गुरुपा की तरफ से गुजार रहे। थैंक यू आंटी जी। शंकर जी गुरु जी लाइफ में और क्या ब्यूटीफुल हो सकता है। मेरे गुरुपा का जो सेवा करते हैं उनकी लाइफ ऐसे ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू। बच्चे का स्वास्थ्य के गुरुपा ब्लेस किए। आपकी सुप्रिया का स्कूल डिस्टर्ब ना हो पिताजी। फर्स्ट ईयर के साइंस में है पिताजी, इससे तैयारी करवाएं पिताजी। अब अपनी सत्यम को पढ़ाई लिखाई करवाएं पिताजी। मेरे हस्बैंड के अंग संग्रह के उनके साथ रहें गुरुपा। उनके सब नेगेटिविटी को भस्म करें पिताजी। उनके स्कूल वाले पैलेस को स्वच्छ करें पिताजी। उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें पिताजी। उनके दिमाग बुद्धि को सदा स्वच्छ करें। सभी नेगेटिविटी को उखाड़ दें गुरुपा जी। कोई भी गंदी औरत का उनके ऊपर साया ना रहे, कोई भी हैवी नेगेटिव ना रहे। आपने बहुत उनकी बुद्धि शुद्ध किए हैं पिताजी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन वो किसी बात में जिद के अड़ते हैं ताकि उसका सेकेंड भाई उस पर हावी रहता है नेगेटिविटी लगा करके
और आपका सत्यम पे बाल बांका करने के लिए वो नज़र गड़ाए हुए हैं। तो शुक्राना गुरुपा, उसकी नज़र उखाड़ दीजिए, उसकी निगेटिविटी को भस्म कर दीजिए। मेरे सास ससुर जो भी गंदा काम करते हैं मेरे सत्यम के लिए राजी के नाम से उस राजी को सदा सुरक्षित कर दीजिए। सत्यम के जीवन सुरक्षित कर दीजिए, ज़िंदगी। और जो भी है 12 लोटा के गंदी लेडीज लोग जो हम लोग चारों परिवार पे अपना बुरी नज़र गंदी नज़र घर पे डालते हैं, हम लोग चारों परिवार को मांगने की कोशिश करती है। ये नाम वाली दो औरत है और ये नाम वाली एक और औरत है जो मेरे हस्बैंड का पत्नी बन के रहना चाहती थी। उस औरत को उखाड़ दीजिए गुरुपा जी। फिर से मेरा हस्बैंड साथ सिम लिए हैं और उस औरत से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। उनके ज़िंदगी में वो औरत हटा दीजिए पिताजी परमात्मा, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए मेरे अंदर गुस्सा भर जाता है। फिर भी मैं बहुत सह रही हूँ पिताजी। आपका मैसेज फ्लैश हुआ कि जो तुम सह रही हो वो सब्र का फल बहुत मीठा होगा। सो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू अनंतम अनंतम। मुझे नहीं मालूम पिताजी, शुक्राना गुरुपा जी। सेवा अलग है, शुक्राना बाबा जी। सब केस का भी बताएं पिताजी कि तुम्हारा केस ऊपर तक चला गया है। पता नहीं पिताजी कौन सा केस गया है, जो भी केस है मैं आपके पास करती हूँ, मुझे नहीं पता पिताजी, मुझे नहीं मालूम पिता परमात्मा ऐसा क्यों मिला, आंसर नहीं पता पिताजी। मेरे गुरुपा पिता न मुझे टेंशन नहीं है, सारे गुरुपा तो मेरे टेंशन लेके बैठे हैं, सारे टेंशन को भस्म कर रहे हैं। हैप्पी गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। लेकिन मैं आपके स्वरूप से जब बात करने लगती हूँ गुरुपा बहुत आंसू आते हैं गुरुपा, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ गुरुपा। उसके लिए सॉरी हाथ पकड़ करके, जो भी गलती हुआ होगा बहुत चुक मेरे हस्बैंड से, उन्हें क्षमा करना। सुप्रिया की गलतियों को क्षमा करना, सत्यम की गलतियों को क्षमा करना, मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। अब आज आपका लंगर सेवा डे है, थैंक यू अनंतम शुक्राना। आपका प्रसाद मिले गुरुपा मुझे, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जब मैं अभी उठ रही थी गुरुपा आपने उठाया, मैं बाहर बक्सा पे गद्दा एक डाला हुआ है वहाँ सोई थी और वो गद्दा को फाड़ करके गुरुपा और उसमें ब्लैक रंग के राख डाला हुआ था पलंग में, ताकि ये लोग अकाल मौत के जाल में फंस सके। तो उस गद्दा को आपने गुरुपा मैसेज देके निकलवा दिए थे, फिर भी आप मैसेज दे रहे हैं गुरुपा कि तेरे बेड में जालिम औरत छुपा के गई है। तो वो नेगेटिविटी कौन सा है पिताजी, हमें नहीं मालूम। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं जिस का कर्ज का तुझे सालों से जकड़ा हुआ था, जिस कर्ज ने आज सावन के इस अंतिम सोमवार पर गुरुजी ने उसका हिसाब स्वयं कर दिया है। अब तेरे सिर से बोझ उतर गया है, बस एक बार सर झुका और शुक्राना कर। गुरुजी आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना सारे कर्ज उतारने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं तू सोच भी नहीं सकता कि आज कितने संकट तेरे ऊपर से हटाए हैं। गुरुजी ने अदृश्य रूप से कवच तेरे परिवार पर डाल दिया है। गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना, पूरे परिवार को कवच बख्शने का और नेगेटिविटी खत्म करने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जिस पैसे का इंतज़ार तू रोज़ करता था आज इसका इंतज़ाम कर दिया गया है। गुरुजी आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना इतनी प्यार बख्शने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बस इन नेगेटिविटी भेजने वालों का अंत करो, अब बस बहुत थक चुके हैं गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संजय जी, गुरु जी महाराज ने आज के ही दिन निरोगी काया का भी आशीर्वाद बख्श दिया। गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संजय जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, सरबत का भला करना और इन नेगेटिविटी भेजने वालों को सतबुद्धि बख्शो गुरु महाराज, हाथ जोड़ के हमारी अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हों मुझे माफ़ करना। प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी, ठीक रखने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के बहुत सुंदर सुंदर दर्शन कराए हैं। आज सुबह से ही गुरुजी बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइयों के दर्शन करा रहे हैं। हल्दी जैसी पीली बटरफ्लाई के, ऑरेंज, 3 ऑरेंज बड़ी बड़ी बटरफ्लाई के एक साथ दर्शन कराई गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद मिला हुआ है, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज मुझे त्रिशक्ति के ही दर्शन कराए हैं गुरुजी ने। बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बटरफ्लाइयों के दर्शन कराए हैं। सुबह से ही बहुत सारी बटरफ्लाइयाँ आ रही हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा है बार बार, हर दूसरा मैसेज, तेरे बेटे का बड़ा कष्ट काट रहा हूँ। गुरुजी आपके ही बच्चे हैं, पता नहीं कौन सा कष्ट है। कितने कष्ट तो गुरुजी बिना बताए ही काट देते हैं, पता ही नहीं लगता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं फिर से मेरी बॉडी में क्या हो रहा है गुरुजी, बहुत भारी हो रहा है मेरा शरीर, पैरों में दर्द हो रहा है। गुरुजी काट रहे हैं मेरे कष्ट। क्या करें, बार बार वही सब कुछ चलता ही जा रहा है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, वो अपनी हरकतों को सुधारने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, ज़रा भी नहीं समझते। शुक्राना गुरुजी, आप होना मेरे साथ बचाने के लिए, फिर मुझे क्या डरना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अनंत ब्लेसिंग है मेरे साथ गुरुजी की, बहुत प्यार करते हैं मुझे गुरुजी। आज मेरे साथ गुरुजी के सिवाय कोई भी मुझे अपने साथ खड़ा नज़र नहीं आता। कहने को तो सब हैं, पर समझने वाले सिर्फ मेरे गुरुजी। वो ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हर बात मेरे मन की जानते हैं गुरुजी। जो भी सोचती हूँ मैसेज आ जाता है, ना जाने गुरुजी को कैसे पता लग जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इन परेशानियों से बाहर निकाल रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सुख के सब साथी, दुख का न कोई। गुरुजी सब सुख के ही साथी हैं, ये बात सच है। दुख में कोई भी साथ नहीं देता, किसी का चाहे कितना भी क्यों ना कर लो, सब भूल जाते हैं। आज की दुनिया बस मतलबी है गुरुजी, सबके सब मतलबी हैं। सब स्वार्थी रिश्ते निकले गुरुजी, बस आप ही अपने निकले। शुक्राना गुरुजी, अपनी शरण में लेने का शुक्राना, कृपा करने का शुक्राना, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो गुरुजी ने बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी। जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, तब स्टार्टिंग में मैंने सत्संग जाना शुरू किया था, तब मुझे गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए थे। मैंने देखा स्वप्न में गुरुजी बड़े मंदिर में हैं, वो प्रसाद बांट रहे हैं। तो शायद शिवरात्रि थी, क्या था वो मुझे समझ में नहीं आया, पर गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे। गुरुजी ने मुझे प्रसाद के लिए बोला। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आपके चरणों को छूना है। तो फिर बस मैं भूल गई, मैंने चरणों को छूने को कहा गुरुजी के। गुरुजी ने अपने चरण स्पर्श कराए। अगले दिन को वो मुझे फिर उसके आगे पता ही नहीं लगा मैंने गुरुजी के चरणों को छुआ या नहीं छुआ। गुरुजी ने मुझसे पूछा प्रसाद के लिए, मैंने गुरुजी के चरणों को छूने के लिए बोला। उसके बाद मुझे आगे याद ही नहीं क्या हुआ। फिर अगले दिन जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला, पहला ही मैसेज गुरुजी का, ले फिर छूले चरणों को। इतने सुंदर चरण स्वरूप गुरुजी के, उस पे लिखा हुआ ले फिर छूले चरणों को। कैसे जवाब देते हैं गुरुजी।
सपने की भी सारी बातें सुनते हैं गुरुजी, साक्षात आते हैं स्वप्न में हमें दर्शन देने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। बहुत सारे स्वप्न दर्शन दिए हैं मुझे गुरुजी ने, मुझे याद ही नहीं रहते, भुला देते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू बता देती है ना सबको ब्लेसिंग, इसलिए मैं तुझे भुला देता हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बार मुझे बहुत सुंदर सुंदर मोर पंखों के दर्शन दिए, कान्हा जी के दर्शन दिए। मेरे प्यारे कान्हा जी राधा रानी के साथ बैठे हुए इतने सुंदर दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। जैसे फूलों के पेड़ लगते हैं वैसे मैंने मोर पंखों के पेड़ देखे, पेड़ों पे मोर पंख लगे हुए, बेलों पे मोर पंख लगे हुए, इतने सुंदर सुंदर दर्शन दिए गुरुजी ने। सब जगह मोर मोर के पंख ही थे, कितने सुंदर दर्शन थे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऐसे गड्डियाँ भर भर के मोर पंखों के दर्शन कराए गुरुजी ने, कितनी सुंदर ब्लेसिंग देते हैं। जैसे फूल तोड़ते हैं मंदिर ले जाने के लिए, चढ़ाने के लिए, वैसे मैंने मोर पंखों को तोड़ा। शुक्राना गुरुजी, कितनी प्यारी ब्लेसिंग है आपकी। शुक्राना गुरुजी। रुद्राक्ष दर्शन स्वप्न में, बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। 2 बार मुझे रुद्राक्ष दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, रुद्राक्ष दिए हैं स्वप्न में। शुक्राना गुरुजी, इतनी संगत बनाने का, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देने का। पता नहीं इस लायक थी भी या नहीं मैं, आप कितनी कृपा करते हो गुरुजी। हम आपके लायक नहीं हैं, आप अपने लायक बनाते हो, हमारे विकारों को मिटाते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तुझे किसी की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तेरे साथ, तुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तू अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर कर लिया कर। शुक्राना गुरुजी, मैं जानती हूँ आप हर पल मेरे साथ हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मतलब शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लेना गुरुपा। अच्छे से शेयर नहीं करती हूँ, जैसे जैसे मन में आता है बोल देती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, आप शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हो, आपको गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दें, बहुत सारा प्यार दें, आप यूं ही गुरुजी की सेवा करते रहें। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है, ये 4 अगस्त को मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा मेरे पेट में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था और बहुत परेशान हो रही थी मैं, दर्द बंद नहीं हो रहा था। तो संगत जी आज मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, तो गुरुजी का नाम लेके गई घर से कि गुरुजी महाराज आप मेरे साथ रहना, मेरे साथ ही चलना आपको। तो संगत जी मैं गई तो मैं ये इसी वजह से मैं बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी कि संगत जी अल्ट्रासाउंड में ना बहुत बुरी तबीयत हो जाती है कि पानी पीते रहो, फिर बहुत ज़्यादा वॉशरूम का प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता। संगत जी बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो मैं इस वजह से बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी। तो ये सब सोच करके मैं जा ही नहीं रही थी अल्ट्रासाउंड कराने। आज अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मैं गई, तो मैं गुरुजी का नाम लेके गई। संगत जी मैं वहाँ गई तो रास्ते में मुझे 777 777 मुझे एंजल नंबर दिखाई दिए बहुत सारे। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली, महाकाल लिखा हुआ कई गाड़ियों पे। संगत जी एक गाड़ी पे जय गुरुजी लिखा हुआ था। संगत जी बटरफ्लाई रूप में भी गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए, वहीं तक मेरे साथ गए गुरुजी। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ भी मुझको बटरफ्लाई, वाइट कलर की 2 बटरफ्लाई दिखाई दी संगत जी। और फिर मेरा अल्ट्रासाउंड का नंबर 13 नंबर था मेरा। तो मैं सोच रही थी बैठ के, मैंने कहा 13 नंबर तो मेरे को बहुत टाइम हो जाएगा, मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊँगी, और पानी पीना है तब तक ही, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है संगत जी। तो तभी डॉक्टर आए अल्ट्रासाउंड वाले, और मेरा सेकंड नंबर ही था, पता नहीं कैसे। संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये सोच रही थी कि मेरा 13 नंबर है, बहुत लास्ट में आएगा, और तब तक मैं कैसे कंट्रोल करूँगी, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो संगत जी पहले एक लेडी थी मेरे से पहले, उनका अल्ट्रासाउंड हुआ और उनके बाद फिर सेकंड नंबर पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ।
मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब गुरुजी का चमत्कार है। कैसे 13 नंबर से और मेरा 2 नंबर पे ही हो गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। जो मेरा सत्संग शेयर करे हैं उनको भी जय गुरुजी। मैं संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ। गुरु महाराज जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस की उसका शुक्राना, हर दुख और हर कष्ट से बचाने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए उनको गवर्नमेंट जॉब ब्लेस करो। जिन पर कोर्ट केस लगे हुए हैं गुरु महाराज जी उनके कोर्ट केस हमेशा के लिए ख़त्म करो। सभी संगत को निरोगी काया बख्शो। गुरु महाराज जी जो मेरा सत्संग शेयर करे हैं उनकी झोलियाँ भी खुशियों से भरना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। अभी शाम के 4:57 हो रहे हैं और दिन सोमवार है, महाशिव का दिन है, गुरुपा का दिन है। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना जो सत्संग करने का मौका दे रहे हैं और आप जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी और आपके श्री चरणों पे मेरा आपके श्री पावन चरणों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा। और गुरुपा सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आप भी और आंटी जी आप भी। और गुरुपा के महामंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा का मैसेज आया था, मुझे सब पता है पुत्र, तेरा घर सारा बिखर गया है, कोई नहीं कहीं कहीं कोई कहीं, इसी वजह से तू बहुत परेशान रहती है और अंदर ही अंदर चिंता में घुसती जा रही है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ। जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं उनसे दूर हो जा और इस सत्संग को सुन और अपने ऊपर आने वाले कष्ट को कटवा। तो शुक्राना गुरुपा जो सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं। और अभी तो संगत जी मेरे पास कोई है नहीं मेरे पति के अलावा, सबसे बुरा चाहने वाले मेरे पति अंकल ही हैं। तो मैं उसको कैसे दूर कर सकती हूँ, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है, सब काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। उसके कारण ही संगत जी मुझे अपने बच्चों से अलग रहना पड़ रहा है। तो गुरुपा प्लीज़ जो भी बुरे लोग हैं उन लोग को हटाइए या तो उनकी बुद्धि को सही कर दीजिएगा। और गुरुपा बच्चों के ऊपर बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, बेटा के ऊपर ज़्यादा आ रहा है कि अकाल मृत्यु है, एक्सीडेंट होने वाला है और भी बहुत कुछ है। तो गुरुपा सब कुछ आप देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ आपके चरणों पे छोड़ रखा है। ना मैं उसके उन दोनों के लिए कोई उपाय कर पाती हूँ, ना ही कुछ कर पाती हूँ संगत जी, क्योंकि बेटा भी वहाँ सरकारी क्वार्टर में रहता है और हम लोग भाड़ा में रहते हैं। बेटी भी बाहर पढ़ रही है तो बेटी भी दूर में ही रहती, तो कोई उपाय कुछ भी नहीं हो पा रहा है और ना ही कुछ कर पाऊँगी। मैंने इसलिए गुरुपा के श्री चरणों में पूर्ण सरेंडर कर रखा है। दोनों बच्चे आपके हैं, आप संभालिएगा, आप ही देखिएगा गुरुपा। हर मुसीबत संकट से आप ही बचाइएगा, जो भी संकट है जो भी है सब कुछ आप देख लीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा आज मंदिर जाने का मौका मिला संगत जी, और मैं गुरुपा को लेके गई थी साथ, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज के दिन इतना मंदिर भीड़ रहता है। फिर भी मैं जब गई तब बहुत खाली ही था, पूजा करने का मौका मिला। और इसलिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। जो असंभव काम को भी आप संभव कर देते हैं उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना 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 है मालिक। और
अंकल जी ने भी कुछ नहीं कहा, उसके लिए भी आपका शुक्राना है मालिक। शुक्राना, 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 शुक्राना। और संगत जी आज सुबह 3 बजे गुरुपा ने उठा दिया था। मैं उठी थी, फिर वापस सो गई थी, तो गुरुपा ने पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा। 3 बजे उठते ही मेरे हाथ में जो वो चूड़ी थी वो टूट गई। तो पता नहीं गुरुपा ने कौन-सा बड़ा कष्ट काट दिया उस चूड़ी के टूटने के द्वारा। उसके लिए भी शुक्राना मालिक, करोड़ों बार शुक्राना है। शुक्राना, शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने कुत्तों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मालिक, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। हर पल हर क्षण का शुक्राना, शुक्राना। और आंटी जी जो सत्संग शेयर करती है ग्रुपा, उसको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। उनके बच्चों को, उनके परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा ग्रुपा। और सभी संगत और उनके बच्चों को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा मालिक। और आप सब कुछ देख सकते हैं, अंतर्यामी हैं, कौन किस समय किसको क्या मदद की ज़रूरत है, तो सब मदद आप कर दीजिएगा गुरुपा। और हर मुसीबत संकट से सबकी रक्षा कीजिएगा। और सब खुश रहे, संपन्न रहे गुरुपा। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग, मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपने सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु पिता परमेश्वर की मंत्र जाप से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं पूजा करते समय आज 1 अगस्त अपने पूजा मंदिर से ही 9:44 पे मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, लख लख प्रणाम करती हूँ। अंकल जी, मेरे सत्संग शेयर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होती होगी तो मैं आपसे बारंबार माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने हस्बैंड अंकल की बिहेवियर से और अपनी मदर इन लॉ की बिहेवियर से बहुत दुखी हूँ। मेरे माइंड में कोई बात ही नहीं आ पाती है। मैं एक ही चीज़ से इतना टेंशनाइज रहती हूँ कि टेंशन में, डिप्रेशन में चली गई थी। आंटी जी, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं इस समय बहुत फ्रेश रहना चाहती हूँ। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने सब कुछ चरणों में समर्पित कर दी हूँ। अपने रिश्ते को जो भी मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे गुरुपा करेंगे वो सही करेंगे। आंटी जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करिएगा। मैं वाराणसी जिले से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी, जो भी हमसे गलती हुई होगी माफ़ करिएगा। जो आंटी जी, आपसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतना घबरा जाती हूँ। मेरे गुरु पिता परमेश्वर मुझे रोज कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर जरूर कर दिया करिएगा। मेरे परम पिता परमेश्वर की अभागन बेटी हूँ। क्या करूँ, मैं अपने हस्बैंड अंकल के बिहेवियर में इतना टूट चुकी हूँ, इतना दुखी हो चुकी हूँ कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल का बिहेवियर अब थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है कि मेरे परम पिता उनको लाइन पे ला रहे हैं। हमको दूसरे नंबर से मैसेज जरूर करते हैं, नाम बदल देते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ करके भेजते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको धीरे धीरे ही लाइन पे ला रहे हैं। मेरे परम पिता परमेश्वर अपनी बेटी की जिंदगी थोड़ा लाइफ ब्लेस करना चाहते हैं। जय गुरु जी, जय परम पिता परमेश्वर, मेरा लाइफ ब्लेस कर दीजिए। मेरे पति हस्बैंड अंकल की बुद्धि ब्लेस करिए कि वो अपने पत्नी अंकल आंटी और अपनी पत्नी आंटी और बेटे अंकल के भविष्य के बारे में सोचे, किसी के बहकावे में न आवे। धर्म पिता परमेश्वर जी, संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को मेरी सास और नंदी ने ऐसा बांध रखा है, ऐसा उनको चकना धन की चमक में उनको उलझा दी हैं, इतना उनके माइंड में मेरे बेटे के प्रति गलत फहमियाँ भर दी हैं कि मेरे हस्बैंड अंकल उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैं उससे बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। संगत जी, क्या करें, उसी के डिप्रेशन में मैं चली गई थी। लेकिन जब तुम मेरे 2024 के अक्टूबर में मैं गुरुपा का अपने यूट्यूब पे देखा, तब मैंने सोचा कि ये कौन है, क्या है, कैसे हैं। एक ही मैसेज तब दिखाते थे कि तेरे हस्बैंड की सच्चाई सामने लाएंगे। लाते लाते हम रोज उलझन में हो जाते थे कि क्या सच्चाई आएगा, लेकिन इन्होंने सच्चाई मेरे परम पिता ने अपनी बेटी को दिखा दिया। कहा, तू मेरी मुट्ठी भर की संगत है, तू मुझे मुट्ठी भर तेरा कल्याण होगा, तुझे 3 चीज गिफ्ट मिलने वाली है, तुझे मैं नए घर की चाबी ब्लेस करने वाला हूँ, तेरा पति तुझसे आकर माफी मांगेगा।
या उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 3 चीज़ गिफ्ट में कहे हैं गुरुपा कि तुझे नए घर की चाबी मिले, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितने भी शुक्राना करूँ परम पिता परमेश्वर, वो शुक्राना मेरा कम है। अगर मेरा मायका इतना अच्छा मिला है मेरे परम पिता, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे माँ बाप मेरी हर परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे माँ बाप की जिंदगी बहुत लंबी करना परम पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना। मेरे माँ बाप को हेल्थ ब्लेस करिए, दोनों लोगों को हेल्थ ब्लेस करिए, उनको लंबी जिंदगी दीजिए। गुरु पिता, मैं 12 साल के बेटे को लेकर मायके में बैठी हूँ, मुझे कोई भी दिक्कतें नहीं। मेरे माँ बाप भाई, मेरे भाई का भी बुद्धि ब्लेस रखे रहिएगा। अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, उसकी भी बुद्धि ब्लेस करिएगा। वो भी मेरे बेटे को बहुत मानता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अच्छे इतनी अच्छे मायका देने के लिए मेरे हर एक खर्च पे अम्ल करते हैं मेरे भाई, मेरे माँ बाप, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम। मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, मेरी हर सुख दुख में साथ देती हैं, उस बहनों का भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो इतना अच्छा, मेरी बहनों का भी हेल्थ ब्लेस गुरुपा रखिएगा कि मेरी बहनें मेरी हर मुश्किल के घड़ी में मेरे साथ खड़ी रहती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया है आपने गुरुपा, वो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो नहीं दिया उसके लिए भी लख लख शुक्राना। जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूंगा गुरु पिता, कभी मैं शुक्राना उतना नहीं कर पाऊंगा। एक बेटी अपने पिता से यही अरदास कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। परम पिता जो देंगे आप, वो उसके लिए भी बहुत शुक्राना, जो नहीं देंगे उसके लिए भी बहुत शुक्राना। जय संगत जी, मैं छोटा छोटा ही सत्संग शेयर करती हूँ, आप कृपया करके यही कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े सत्संग हो जाते हैं, सुनने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए मैं सारी संगत जी, सारी आंटी जी से यही कहूँगी, छोटा छोटा सत्संग अगर शेयर करेंगी तो सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुरुपा, मैं यही चाहती हूँ आंटी जी, मैं मुझे कुछ भी ज़्यादा कहने तो नहीं आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है उसके लिए मैं बहुत शुक्राना कर रही हूँ। मैं अब अपने शुक्राना सत्संग शेयर को विराम करती हूँ। मंत्र जाप से अपने गुरुपा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शंकर जी। शुक्राना सत्संग के शेयर करने वाली आंटी जी का भी शुक्राना, शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। इनके भी परिवार में ब्लेस करिएगा गुरु पिता, इनकी भी रक्षा करिएगा। जितने लोग आपसे जुड़े हैं सबका तरफ से शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सबका शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना। तापीछे मेरी भी शुक्राना को स्वीकार करिए परम पिता। मेरी सब कुछ मैंने अपने पति पत्नी बच्चा सबका रिश्ता आपके चरणों में समर्पित कर दी हूँ परम पिता परमेश्वर। जो भी मुझसे गलती हुई होगी शुक्राना सत्संग शेयर करने में, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम माफी चाहती हूँ। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा माता पार्वती की जय ही। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी समझ जी, छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा की बेटी उत्तम से बोल रही हूँ। आज दिन क्या है, मंगलवार 4 तारीख है। आज मेरे 4 तारीख सत्संग है। मेरा गुरुपा का मैसेज आया है, बेटी वो तेरा मकान तैयार खड़ा है और तेरी शुक्राने की देरी है। मैं गुरु पापा का ये का मंत्र याद करना भूल गई थी। मेरे पापा का मैसेज है, बेटी तेरे मकान तैयार खड़ा है, देरी तेरी शुक्राने की है, शुक्राना करते। मेरे गुरु पापा की तरह मेरी तरफ से मेरे गुरु पापा को शुक्राना शुक्राना, सारी संगत को शुक्राना, सारी संगत को शुक्राना, सारी संगत को ब्लेस करें गुरु पापा। और जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उनको ढेर सारे क्रिश्चियन थे, उनके परिवार को ढेर सारे क्रिश्चियन थे। तो चैनल खूब चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्ना गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरु आप मेरे को मकान ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। आप मेरे लिए मकान ब्लेस कर रहे हैं, बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी वाणी वहीं से मंत्र जाप से विराम कर देती हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय स्वामी जी। स्वामी जी मेरी आवाज बैठ रही है, थोड़ी सी खराश हो रही है गले में।
जो मेरे सत्संग शेयर करने में गलती हुई है मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।